अच्छा जी, ज़रा मौसम की सूरत हाल बता दें आपको। मानसून आ रहा है, इनफैक्ट शुरू हो चुका है सिलसिला। मुल्क के जनूबी हिस्सों में प्री मानसून बस आ ही गया है। वफाकी दारुल-हुकूमत में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। कश्मीर, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी आज से आंधी और बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। कराची में जुमे और हफ्ते को गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। रवां माह के आखिर से मानसून के पहले स्पेल का बाकायदा आगाज़ एक्सपेक्टेड है। महकमा मौसमियात खबरदार कर रहा है कि इस साल बादल खूब गरजेंगे भी और बरसेंगे भी और मामूल से ज़्यादा बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा होगा। गुज़िश्ता साल हम एक्चुअली ये भूल ही नहीं सकते कि हुआ क्या था। कराची में बारिशों की तबाहकारियाँ सबको याद हैं। इंतज़ामिया अब तैयारी पकड़ ले, बारिश रहमत के बजाय जहमत ना बने, विच एक्चुअली वेन एवर इट हैपन्स इन कराची तो हमें जहमत ही लगना स्टार्ट हो जाती है और निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज ना हो। इंशाल्लाह दुआ तो यही है। हुकूमत को गैर मामूली इंतज़ामात करने होंगे। और इस पे हम बात करते हैं। डायरेक्टर पाकिस्तान मेट ऑफिस कराची सरदार सरफराज हमारे साथ हैं। अब ये बताइएगा सबसे पहले कि मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही बारिश का इंतज़ार भी बढ़ गया है, तो कराची में कब से बारिश हो रही है और सिलसिला कब तक चलेगा? कराची से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कराची में इम्कान है 17 जून को सपैर या फिर लेट इवनिंग में। बाकी सिंध में तो 16 की शाम को या रात को कुछ चांसेस हैं। सखर डिवीज़न में ख़ासकर उसके जो मशरक़ी हिस्से हैं जो जनूबी पंजाब के साथ लगते हैं, वहाँ पर आंधी के साथ बारिश होने का इम्कान है। और फिर 17 तारीख को सिंध के बेशतर डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, पहले आंधी चलेगी और उसके साथ बारिश का इम्कान है। कराची में भी इम्कान है 17 की शाम या 17 की रात अर्ली जो नाइट होगी उसमें इम्कान है कि डस्ट स्टॉर्म आए और उसके साथ हल्की से मॉडरेट बारिश मुतवक्के है। यानी बाकी सिंध में आज शामी और कराची में पर्टिकुलरली कल के लिए बताया जा रहा है, टुमारो। ठीक है जी, अब ये बताइएगा सरदार सरफराज साहब के गुज़श्ता बरस पर्टिकुलरली मानसून ने कराची को हिलाकर रख दिया था। हमारे सामने ये सूरत हाल, रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई थी, कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया था। इस बार क्या पेश गोई है आपकी? ज़्यादा है एक्सपेक्टेड बारिश या फिर पहले से कम होंगी? खैर, गुज़श्ता साल जो बारिशें हुई थी वो तो बहुत गैर मामूली बारिशें हुई थी। फ़िलहाल उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वैसी ही बारिशें होंगी या किस तरह होंगी। अलबत्ता एक हमारे डिपार्टमेंट ने जो एक सीजनल आउटलुक पूरे सीज़न की होती है, जुलाई टू सितंबर, उसकी जो फोरकास्ट की आउटलुक इशू की है, उस आउटलुक के हिसाब से ये इम्कान है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं ईस्टर्न हाफ ऑफ द कंट्री में। उसमें ज़ाहिर है कि सिंध भी और कराची भी आ जाता है। तो लेकिन कितनी ज़्यादा होंगी मामूल से, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। ये तो जब मानसून ऑनसेट होगा प्रॉपर्ली और पहले 1-2 स्पेल के बाद फिर आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा मामूल से कितनी ज़्यादा बारिशें होंगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि गुज़श्ता साल ही की तरह बहुत ज़्यादा होंगी या ये कि उसके करीब करीब होंगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये साथ साथ हम कुछ शॉट्स भी आपको दिखा रहे थे, कुछ याद दिला रहे थे। पिछले साल की यादें आप ताज़ा कर रही थी। बहुत खतरनाक हो गया था वैसे पिछले साल। इट वाज समथिंग आउट ऑफ अ हॉरर मूवी, बिकॉज हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें पता है कि कराची का क्या हाल है, बट जो उसकी हद है वो हमने कल पिछले साल एक्सपीरियंस कर ली थी। गाड़ियां यहीं पे तैर रही थी, सब कुछ ही। खैर, सरदार साहब हमारे साथ जी। सरदार साहब, आपसे ये भी पूछ लें जाते जाते कि मानसून जल्द शुरू होने के फसलों पर क्या असरात देखने में आते हैं, ये भी ज़रा आप एक्सप्लेन कर दें। अब बिल्कुल, मुल्क में जितनी गर्मी मानसून के स्टार्ट होने या प्री मानसून की बारिशें शुरू होने से पहले जितनी शदीद गर्मी पड़ती रही है, तो वो एक तरह से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है मानसून की हवाओं को पुल करने के लिए। पाकिस्तान में भी ये उम्मीद की जा रही है कि नॉर्मली तो जुलाई से मानसून का ऑनसेट होता है, लेकिन इस दफ़ा इम्कान ये है कि कोई लगभग 1 हफ़्ता पहले उससे शुरू होने का इम्कान है पाकिस्तान के ख़ासकर शुमाली जो इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में, लाहौर और उससे ऊपर के जो इलाके होते हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और इस्लामाबाद वगैरह के एरियाज़ में। तो जो आने वाली ज़ाहिर है इसकी खरीफ की फसल होती है, उसमें बिलखसूस आपकी चावल की फसल होती है और इस तरह से दूसरी जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको बर वक्त बारिश होने से ये कि फ़ायदा होता है और होगा इंशाअल्लाह।
ऑलराइट, थैंक यू सरदार सरफराज साहब। सो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए और कराची में नाले वगैरह भी काफ़ी दिनों से मैं बाज़ मकामात पे देख रहा हूँ, गुज्जर नाला और इसके अतराफ में भी सफाई का सिलसिला जारी है। इंक्रोचमेंट जो ड्राइव स्टार्ट हुई है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, जिसमें बहुत से आपको पता है ना मकान भी गिरा दिए हैं और वो भी इसीलिए है क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है नाले पे। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अफसोस इसलिए था, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है और वो चीज़ें तो हटानी है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव तो दें उन लोगों को। तो आपको पता है कि प्रेस क्लब के आगे कल जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो बहुत लोगों ने एहतजाज किया हुआ था। सो दैट इज समथिंग, मतलब एक आप चीज़ रेक्टिफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। उन लोगों को भी पकड़ें जिन्होंने एनओसीज दिए थे और यहाँ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बना ली थी, लेकिन अब वो बेघर लोग जो बिल्कुल ही स्टेटलेस टाइप सिचुएशन में चले गए हैं, उनको कहीं तो रिहाइश देना। ऐसी सूरत हाल में ना हमारा मौके पर ये होता है कि जाहिर है ये लोग खुद से तो आके बैठे तो हैं, लेकिन इन्हें किसी ने बिठाया भी है ना। इस मुल्क में शहर में मजाल के कोई किसी के एनओसीज लिए बगैर एक घर बना ले। आज फिर बाय द वे इस मामले की समाअत है और इन लोगों को जिसने बिठाया है, जिसने ये ज़मीनें इन्हें बेची हैं या लीज की हैं या किराए पे दी हैं, असल में उनकी पकड़ होनी चाहिए। 100% कंज्यूमर जो आम शहरी है उसका क्या कसूर है? उसकी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी भी लुटती है और उसके छत से सर से छत भी चली जाती है। बिल्कुल, और प्लीज इन लोगों को कोई रिहाइश, कुछ तो टेम्परेरी कुछ लॉजिंग देनी चाहिए।